हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और आपने नए सेशन की तैयारी जो है शुरू कर दी होगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर 3 है इंग्लिश का, उसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और साथ ही जो ग्रामर पोर्शन दिया गया होगा उसको भी हम जो है सॉल्व करेंगे। ये लेसन हमने इससे पिछली वीडियो में हमने पूरा समझ लिया था, पढ़ लिया था कि रामा जो कि एक कोतवाल है वो किस तरीके से चोर को पकड़ता है और क्लेवर हस्बैंड एंड वाइफ वो अपनी क्लेवरनेस से किस तरीके से रामा को अपने घर तक बुलाते हैं और अपने धन को जो है बचा लेते हैं और खुद भी बच जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए। स्टोरी ये थी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है ये सोने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक से वाइफ को कोई आवाज सुनाई दी और जो है वाइफ जब आवाज सुनती है तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि क्या बात होगी जो आप इस तरीके से व्हाट इज द मैटर, आप जो है क्या सुन रहे हो। तो वो कहती है कि मुझे कोई आवाज जो है सुनाई दे रही है। तो वे दोनों फिर अपनी चतुराई से जो है अपने धन को और खुद को बचा लेते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या कुछ है। लेट अस डिस्कस। डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक कॉलम में वर्ड दिए गए हैं, देन इन द सेकंड कॉलम जो है मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब ये जो वर्ड है ये आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की थी तो एक दो वर्ड की मैंने जो है मीनिंग बताई भी थी। जैसे एक वर्ड चैटर, तो चैटर मीन होता है कि किसी अनइम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातें करना, तो उसको चैटर बोलते हैं। यार्ड मीन्स की जो घर के बाहर आंगन होता है जहां पर अक्सर हम कपड़े सुखाते हैं या फिर कोई सपोज दैट हमारे घर में स्पाइसेस हैं, चिली है, कोरिएंडर जो है सीड्स है, उनको हम सुखाते हैं आंगन में, तो उसकी बात हमने की थी। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे, वर्ड दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है कॉलम 1 का, ए का, वंडर। वंडर मीन होता है कि किसी चीज को देखकर या सुनकर जब हम हैरान हो जाएं तो उसको वंडर बोलते हैं। हैरान, हिंदी में इसको कहेंगे हैरान होना। तो टू फीलिंग ऑफ सरप्राइज दैट इज कॉल्ड वंडर। यार्ड मैंने बता ही दिया है, यार्ड बोलते हैं आंगन को। तो हम यहाँ आंगन वर्ड का मीनिंग देखते हैं क्या है। यार्ड मीन्स होता है एन एरिया आउटसाइड बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाहर का जो एरिया है उसको हम यार्ड बोलते हैं। चैटर, चैटर के बारे में है कि टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। किसी जो ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं चैटर। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ बात कर रहे थे, हस्बैंड ने कहा यदि हमारा लड़का हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो पति कहता है कि हमें उसको रामा बोलना चाहिए। और फिर जो है पति कहता है कि यदि रामा घर में खेल रहा है तो आप उसको कैसे बुलाओगी, तो वो कहती है मैं बिल्कुल स्वीटली उसको कहूंगी रामा रामा। यदि बाहर खेल रहा है तो थोड़ा और जोर से, यदि गली में खेल रहा है तो और लाउडली मैं जो है उसको चिल्लाकर बोलूंगी। और जब चिल्लाकर बोला तो उसने, रामा द कोतवाल ने उसकी आवाज सुनी और वो उनके घर तक पहुंच गया था। तो बातें कर रहे थे, उसको चैटर बोलते हैं। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है कि के बजाय, के बजाय। इट मीन्स कि इन प्लेस ऑफ समवन, इन प्लेस ऑफ समवन। तो हम इसमें लिखेंगे इंस्टेड मीन्स कि इन प्लेस ऑफ समवन। नेक्स्ट है क्लोजली का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज को ध्यान से देखना। क्लोजली इट मीन्स केयरफुली। फिर परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है मे बी। परहैप्स मीन्स हिंदी में बोलते हैं शायद। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मे बी के लिए इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। तो मतलब मे का मतलब है कि शायद जो है बारिश होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्स विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमने सुटेबल वर्ड भरने हैं। जैसे यहाँ लिखा है मेन कैरेक्टर कौन कौन है इस स्टोरी का, रामा टू द रेस्क्यू का।
तो हम यहाँ लिखेंगे मेन कैरेक्टर है हस्बैंड और वाइफ और कोतवाल, रामा द कोतवाल, ये है मेन कैरेक्टर। और ये सेटिंग मीन्स कि कहानी कहाँ की हो सकती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में ही लिखा था कहानी के, यदि हम बात करें स्टार्टिंग में जाएं कहानी के, जस्ट वेट, ये है हमारी कहानी। कहानी ये रहा, इन अ विलेज। तो कहाँ की है कहानी, तो सेटिंग कहानी की कहाँ हुई है, तो हम लिखेंगे इन अ विलेज। तो कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये रहा, तो हम लिखेंगे कहाँ की है कहानी, तो इन अ विलेज, हम लिखेंगे इन अ विलेज। अदर कैरेक्टर्स क्या है, तो एक ही बच गया, दैट इज कि जो चोर था वही इसका मेन कैरेक्टर है। कौन है, थीफ, ये होगा। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम में लिखेंगे कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके घर में चोर घुस गया है, तो हम लिखेंगे द द देयर वाज अ thief there was a thief in the house। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन ये हुआ कि जो पत्नी थी उसने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। द वाइफ बिगेन टू बिगेन कॉलिंग आउट रामा, रामा को जो है बुलाया। ठीक है, रामा कौन था, तो हम लिखेंगे द विलेज कोतवाल हु केम एंड caught the thief। और उसने क्या किया, पकड़ ली, किसको पकड़ लिया, अ, जो चोर था उसको पकड़ा रामा ने, जो कि कोतवाल था। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पर जो है कहानी पर आधारित कुछ पैसेज दिए गए हैं, कन्वर्सेशन दिए गए हैं, तो उन्हीं के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन है, उनके हमने आंसर लिखे। जैसे यहाँ लिखा है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस, यहाँ लाइन दी गई है, एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बाद में जो क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चन है, इनके आंसर लिखे। मैन ने कहा वाइफ से, व्हाट इज द मैटर, कि क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रही हो। पत्नी कहती है लिसन, उसने कहा चुप, का इशारा मतलब तब करते हैं कि जब हम किसी को चुप करते हैं, और लिसन मतलब ध्यान से सुनो। मैन, somebody इज ट्राइंग टू गेट इन, की कोई जो है घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वाइफ कहती है आई आई थिंक ही हैज गॉट इन, की वो मुझे लगता है कि वह घर के अंदर आ गया है। द नॉइज हैज स्टॉप, और जो है आवाज जो है बंद भी हो चुकी है, वो घर के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, कि यहाँ पर ये कहा है कि आदमी जो है, आदमी ने पहली लाइन ऐसी क्यों कही कि व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, कि आप क्या देख रही हैं। आदमी ने ये जो लाइन है वो क्यों कही, तो यहाँ पर हम इसके आंसर के लिए लिखेंगे कि पहली लाइन जो है इसलिए कही क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बड़े ध्यान से जो है देख रही थी, और वो चिंतित थी किसी बात को लेकर, और बात वो थी कि कोई उसे लगा कि कोई घर के अंदर घुस गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द मैन द मैन says says the first line because because he noticed, उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, he noticed that, क्या, कि his wife, उसकी जो पत्नी है, was looking worried, उसकी जो पत्नी है वो कुछ चिंतित नजर आ रही थी, एंड
लिसनिंग केयरफुली, और किसी बात को वो ध्यान से सुन रही थी, ठीक है। इसीलिए जो है उसने ये लाइन कही कि व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि वो कह रही है कि स्लीप कर लो, सो जाओ, हेल्प करो, या रेस्ट करो, या फिर बी साइलेंट। तो उसके ऐसे करने का जो इशारा था अपने पति की तरफ, तो वो बताना चाहते थे कि साइलेंट रहिए, चुप रहिए, क्योंकि कोई घर में घुस गया, उसकी आवाज जो है सुन रही है। तो ये वो कहना चाहती थी। सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है पत्नी जो है बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो इसके लिए हम लिखेंगे हमें पता चलता है एक बात से जिससे हम कह सकते हैं कि वो ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उसने अपने पति से कहा कि चुप रहिए, ठीक है, चुप रहिए और सुनिए, जो साउंड आपको सुन रही है बाहर से किसी के आते हुए उसको सुनिए। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि वो दोनों अटेंटिव हो गए हैं, जैसे उन्होंने साउंड सुनी। तो हम लिखेंगे वी कैन वी कैन टेल दिस बिकॉज, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सी आस्क्ड हर हस्बैंड टू कीप क्वाइट, उसने अपने हस्बैंड से कहा था कि वह चुप रहे, एंड क्या करे, लिसन, इसको एक बार हम यहाँ की बजाय यहाँ लिख लेते हैं, लिसन टू द साउंड, और जो है जो साउंड आ रही है उसको ध्यान से सुने। तो इस बात से ये पता चलता है कि उनकी वाइफ जो है ध्यान से सुन रही थी। बल्कि जो हस्बैंड थे वो तो क्या कह रहे थे कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जो है सोने जा रहा हूँ, आई एम सो स्लीपी। लेकिन पत्नी ध्यान से सुन रही थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, अब सेकंड जो है पैसेज आया है वो क्या है, रामा द विलेज कोतवाल रेन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हियर्ड द नेम बीइंग कॉल्ड, कि रामा जो विलेज कोतवाल था वो उस घर की तरफ भागा जिधर से उसे आवाज सुनाई दी थी अपने नाम की। तो अब रामा कहता ओ ओ सम थीव हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस, कि किसी चोर ने जो है इस घर में सुरंग खोदी है। डग मीन्स होता है खोदना, खोदकर जो है इस घर में रास्ता बनाना मतलब कि सुरंग बनाई है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस। द विलेजर्स caught द thief एंड took him to the, हम कह सकते हैं कोतवाल, took him to the कोतवाल, के जो विलेजर्स हैं उन्होंने चोर को पकड़ा और कोतवाल के पास ले गए। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, कोतवाल कौन था, रामा। नाउ नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओ ओ शो हेयर, ओ की साउंड जब की रामा ने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरप्राइज हो गया, एंगर दिखाया उसने, गुस्सा दिखाया, पेन या दर्द हुआ उसको, ठीक है, या हैप्पीनेस शो कर रहा था। तो उसने दीवार में जब छेद देखा तो वो हैरान हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ शो हेयर जो है द वर्ड सरप्राइज। तो यहाँ हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट जॉब। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोतवाल जो है अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत अच्छा था। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। देखिए कोतवाल जो है इसलिए अच्छा था क्योंकि जैसे ही उसको आवाज सुनाई दी, अ, अपने नाम की साउंड सुनाई दी, तो वह तुरंत उस आवाज को फॉलो करते हुए, साउंड को फॉलो करते हुए उस घर तक पहुंच गया जहां पर चोर घुसा हुआ था। तो हम इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी कैन टेल वी कैन टेल दिस, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बिकॉज 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 ही ran to the house, sorry, he listened the sound, उसने आवाज को सुना, एंड ran to the house
ran to the house from which he heard he heard his name। पहली ही लाइन में इसका उत्तर लिखा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पहली लाइन है, ये लिखा है कि फ्रॉम विच ही रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हियर हिज नेम। तो उसी तरफ भागा जिस जिधर से उसके नाम की आवाज आई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ही वॉज गुड एट हिज जॉब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर इनके आंसर लिख लेते हैं। जस्ट एक बार हम इसको नीचे जगह बना लेते हैं ताकि हम क्वेश्चनों के आंसर लिख पाए। जस्ट वेट एंड वॉच। 1 सेकंड का टाइम लगेगा हमारा, फिर हम लिख लेंगे क्वेश्चनों के आंसर। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो देखते हैं कि गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep। कि कोई एक कारण देना है कि जिससे हमें पता चले कि जो पत्नी थी और उसका पति था वो सो नहीं पा रहे थे। तो हम इसका उत्तर देंगे, भाई हमें पता है कि उस घर में चोर घुस गया था, और जिस घर में चोर घुस जाए तो उस घर के मेंबर को नींद कैसे आएगी? तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक ऐसे स्ट्रेंज जो है नॉइज सुनी और उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई चोर जो है आ गया है। और जब ऐसा होता है तो भाई किसी को भी नींद नहीं आती है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके आंसर में लिखेंगे कि क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे हम पहले कि दे वर नॉट एबल टू स्लीप एबल टू स्लीप एबल टू स्लीप बिकॉज दे हियर स्ट्रेंज नॉइस। उन्हें बड़ी सी मतलब एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एंड थॉट, फिर उन्होंने सोचा, क्या? अ थीफ, जो चोर है, वाज आउटसाइड। ठीक है, तो यही एक रीजन था जिसकी वजह से वो सो नहीं पाए थे। अब थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर लिखते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन? व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन। कि थीफ की क्या विश थी कि जो वो पूरी हो जाए। डिड इट हैपन, क्या वह विश पूरी हुई? क्या वो काम हुआ जो उसने सोचा था? तो इसके आंसर के लिए हम लिखेंगे कि जो चोर था उसकी विश ये थी कि ये जो है अपनी सिली चैटर के बारे में, ये जो बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं उसकी जगह पर अपने धन के बारे में बात करे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द थीफ विशेस दैट, क्या विश किया? कि दे टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड ऑफ सिली चैटर। अपनी बेवकूफी भरी बातों की जगह ये अपने पैसे के बारे में बात करे और फैल फॉल एस्लीप, और जो है चुपचाप सो जाए। तो ये उसकी विश थी। डिड इट हैपन, तो हम लिखेंगे नो इट डिड नॉट हैपन्स, और ऐसा नहीं हुआ। ये आंसर हो गया थर्ड का। फोर्थ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम रामा द कोतवाल। कि जो पति है पत्नी थे उनको रामा कोतवाल से किस तरीके से हेल्प मिली? तो हम कहेंगे द मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प loudly calling
रामा। उन्होंने जो है पत्नी ने और उसने गेम खेला जिसमें पत्नी ने जोर-जोर से रामा को आवाज़ लगाई, ठीक है? रामा। और फिर हम लिखेंगे ही। ही की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर रामा heard his voice, his name being called when the thief when the thief breaking in। ब्रेकिंग इन मीन्स कि जब वह घर में घुस रहा था तो उसे अपनी आवाज सुनाई दी। फिर हम लिखेंगे ही इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब होता है कि वो तुरंत जो है वहां पर पहुंचा। ही immediately ran to their house and arrested and arrested the thief। और चोर को पकड़ा। तो ये इसका आंसर होगा। दोबारा से देख लेते हैं कि आदमी और उसकी वाइफ ने जो है वो हेल्प प्राप्त की किस तरीके से कि उन्होंने जोर से रामा को बुलाया, कॉल किया। रामा ने आवाज सुनाई दी, जहां से आवाज सुनाई दी थी तो वह उसकी तरफ भागा और जो है चोर को अरेस्ट किया। मौके पर पहुंच गया क्योंकि उस टाइम पर जो है चोर जो है सेंध लगा रहा था घर में घुसने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि क्या जो है क्लेवरनेस की चतुराई, क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई, चतुराई हमारी हेल्प कर सकती है जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो यस बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई रामा सॉरी पति और पत्नी ने भी इस कहानी में थोड़ी सी चतुराई दिखाई और अपना धन लुटने से बचा लिया। यदि वे दोनों चतुराई नहीं दिखाते, आंख बंद करके सो जाते तो आफ्टर सम टाइम जो है उनका धन जो लुट जाता। तो हम यहाँ लिखेंगे डू यू थिंक क्लेवरनेस, तो हम लिखेंगे यस। यस क्लेवरनेस, cleverness can help us solve our problem। तो हम लिखेंगे यस कि जो क्लेवरनेस है वो मदद कर सकती है हमारी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और आगे हम लिखेंगे कि क्लेवरनेस से क्या होता है कि इट हेल्प्स अस थिंक स्मार्ट, थिंक ऑफ स्मार्ट वेज टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। कि जो हम क्या करते हैं कि जब हम क्लेवरनेस दिखाते हैं तो हम कई बार जो है कई तरीकों से सोच पाते हैं, ठीक है, स्मार्ट वे से सोच पाते हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। यदि हम एग्जाम्पल दें तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर जो पति पत्नी है उन्होंने भी तो क्या किया, चतुराई दिखाई इस कहानी में। यदि वो भी जो है चतुराई नहीं दिखाते, क्लेवरनेस नहीं दिखाते तो वे भी क्या हो जाता, जो है उनका धन लुट जाता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टोरी, इन द स्टोरी क्या हुआ, द मैन एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने क्या किया, क्लेवरली कॉल्ड रामा। उसकी पत्नी ने उसने रामा को बुलाया टू स्केयर
The thief and their problem was solved। और इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल जरूर लिखेंगे कि यस, क्लेवरनेस जो है हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये हमारी मदद करती है कि हम जब क्लेवरनेस दिखाते हैं तो हम एक जो है सिंपल वे से प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम जो है स्मार्ट वे से सोच पाते हैं, डील कर पाते हैं विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम। For example, in the story, the man and his wife cleverly called Rama to scare the thief and problem was solved। और वो जो है उन्होंने रामा को बुलाया, उसने जो है चोर को पकड़ा और इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ग्रामर की तरफ चलते हैं, क्या कुछ दिया गया ग्रामर में। अब है लेट अस लर्न। यहाँ पर अब जो है हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं हर एक सेंटेंस में, उनको पढ़ते हैं। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, ये बात किसने कही थी? द मैन हु वाज जो है फीलिंग सो स्लीपी, मतलब टायर, तो उसने कही थी ये बात। इट वॉज अ थी या इट इज अ थीव, ठीक है, ये पत्नी ने कही थी। दे आर अवे, ये जो है चोर ने कही थी। यहाँ पर जो हम कहें कि जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है आई एम, और यहाँ पर है इट, फिर इज, दे आर। देखो जब हम बच्चों इस तरीके से वर्ड लिखते हैं तो इनको हम कहते हैं क्या कि जहां पर कोमा लगाया गया है वो है अपोस्ट्रोफी। क्या है वो? अपोस्ट्रोफी। ये जो है कॉन्ट्रैक्शन है, ये यहाँ पर लिखा भी गया होगा, देखो। द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबोव सेंटेंसेस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच, एक लेटर मिस है। व्हाट आर दे? शेयर देम विद योर क्लास टीचर, टीचर एंड क्लास। देखो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कि हम जो है दो वर्ड की जगह पर एक में उसको मिक्स जो है मिलाकर लिखते हैं। जैसे आई एम जो है इसको हम इस तरीके से बोलते हैं आई एम, लेकिन हमने यहाँ पर एक लेटर जो है वो मिस कर दिया, तो हम इस तरीके से ही पढ़ते हैं इसको आई एम। यहाँ इट इज को हम लिखेंगे इस तरीके से, इट इज। दे आर, दे हम लिखेंगे, और आर का ए यहाँ पर मिसिंग है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। हमें भी क्या करना है? नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर। हमें क्या करना है? ये फुल वर्ड लिखने हैं। हमने ऑलरेडी लिख ही दिए हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई एम फीलिंग सो हैप्पी। इट इज अ थीफ, एक चोर है। दे आर अवेक, वे जागते हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ ऊपर के जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्शन दी गई है, ये लिखा ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से फुल फॉर्म में इनको लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे। चलिए क्या दिया गया है? वर्ड्स, वर्ड्स को हम लिखते हैं व्हाट इज। तो सेंटेंस बना के हमें लिखना भी है साथ में, तो हम लिखेंगे जैसे व्हाट इज, है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। व्हाट, सिंपल सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन। आई विल, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे आई विल। आई हैड, यहाँ वी विल। दैट इज, वी आर। इनको हम एक बार लिख लेते हैं सेंटेंस। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है बच्चों की किसी दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना देना, छोटा करके लिखना, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म, आई विल गो टू द मार्केट, ठीक है, मार्केट में जाऊंगा। आई हैड, आई हैड अ लवली कार कह दिए, या फिर टॉय। वी विल, वी विल विजिट टू द जू विद आवर
पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ हम चिड़िया कर जाएंगे। दैट इज अ बिग एलिफेंट। ये देखो बच्चों, ये मेरे खुद के बनाए हुए वर्ड हैं, तो आप इनसे सीख कर मैं कहूंगा कि आप अपने जो है सेंटेंस लिखेंगे, ये सेम टू सेम कॉपी नहीं करेंगे, अपने आप सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, क्योंकि नाउ यू आर इन क्लास 6th, तो आपने खुद लिखना। आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, हो सकता है बच्चों आप मेरे से भी सुंदर और मेरे से भी अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं, बट डोंट कॉपी, क्योंकि फिर आप जो है खुद से सोच के नहीं लिख पाएंगे। मैं आपको साथ की साथ सहायता के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ सेंटेंस, इन्हीं से ही सीख के आप लिखेंगे। वी आर गोइंग टू वॉच मूवी, है ना, हम मूवी देखने जा रहे हैं। डोंट का होता है डू नॉट, जैसे कई बार लिखा होता है नॉट डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़िए। या फिर आप ऐसे भी लिखते हैं डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, ऐसे भी तो हम लिखते हैं डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, जैसे चाकू है उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। यू विल, अब ये दो जो है लास्ट हैं, इनका भी देख लेते हैं सेंटेंस। यू विल एंजॉय द मूवी, यू विल एंजॉय द मूवी बिकॉज इट इज, क्या है, इट इज वेरी फनी, क्योंकि वह कैसी मूवी है, बहुत ही फनी मूवी है। वी यहाँ है मस्ट हैव, तो मस्ट हैव की यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो हम लिखेंगे सी मस्ट हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी मस्ट हैव फिनिश्ड, वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इनको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, साथ में हमने सेंटेंस बनाना था। अब आगे बढ़ते हैं, स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स, फिर से हाइलाइटेड वर्ड दिए गए हैं, ब्रैकेट में लिखे गए हैं, और जो है इनको सेंटेंस में यूज करना, जैसे आई एम फीलिंग, यहाँ पर एम फील प्लस आईएनजी, मतलब कि एम देखो इज, एम, आर, ये होते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की हेल्प करते हैं। और यहाँ लिखा है फील क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ लगा गया आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर सब में यही दिया गया, व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये सेंटेंस जो है कहानी में आया है, तो यहाँ पर लिखा है आर और लुक आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ट्राई फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगा है, सब में ऐसे ही है। दे आर सेइंग समथिंग, आर हेल्पिंग वर्ब, से मेन वर्ब और जो है आईएनजी लगा है। अब यहाँ पर ये है परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, यहाँ पर भी आर हेल्पिंग वर्ब, टॉक मेन वर्ब और इसके साथ आईएनजी लगा। ये पांचों सेंटेंस बता रहे हैं एक्शन के बारे में, दैट की द वर्क इज जो है डूइंग, कि काम हो रहा है, द वर्क या द एक्शन इज डूइंग, ठीक है। और कब हो रहा है, जब काम की बात की जा रही है, जब काम के बारे में बताया जा रहा है, तो जो है काम हो रहा है। जैसे कह रहा है कि मैं आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मैं जो है बहुत ही मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है, आई नहीं है, काम नींद के बारे में बताया जा रहा है, मतलब सोया नहीं है, बट नींद उसको आने ही वाली है बस, तो मतलब काम चल रहा है। दे आर सेइंग समथिंग, खत्म नहीं हुई उनकी बात, बल्कि वो बात कर ही रहे हैं। जब ऐसा होता है, जब भी बच्चों, वेन एवर
द वर्क द वर्क या एक्शन इज गोइंग ऑन। जब काम चल रहा है, ठीक है, या एक्शन या फिर वर्क किया जा रहा है, उस टाइम को हम बोलते हैं कि प्रेजेंट, नीचे लिखा भी गया प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इट इज अ टाइप ऑफ टेंस। आपने बच्चों फिफ्थ सिक्स्थ में टेंस के बारे में, फिफ्थ में या फोर्थ में थोड़ा बहुत टेंस के बारे में पढ़ा होगा। फिफ्थ में तो खासकर वहां पर पास्ट टेंस के बारे में बताया गया है, पास्ट टेंस, ठीक है। बट यहाँ पर बात की गई प्रेजेंट टेंस। एक तो होता है बच्चों प्रेजेंट टेंस की थोड़ी सी हम एक एट ए ग्लांस जानकारी ले लेते हैं। एक तो होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। एक होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, कई जगह पर इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जैसे ऊपर दिखाया गया है यहाँ पर कि दे आर सेइंग समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, मतलब आने की कोशिश कर रहा है, आया नहीं है, ठीक है, कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि काम चल रहा है। अभी जब काम चल रहा होता है तो वहां पर वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाना है। और इससे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हो सकता है ही, सी, इट, आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमें फिलअप भरने हैं, देखो यहाँ पर लिखा फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर जो है आपको जो स्ट्रक्चर दिया है इसी को ही हमने फॉलो करना है। आई के साथ हमेशा एम लिखते हैं, तो आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इन क्लास सिक्स, ग्रेड सिक्स। माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज रीडिंग अ बुक। वी आर, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। आई एम learning a new language. My teachers are, my teachers are, my teachers are sitting in the staff room. My mother is cooking food in the kitchen. तो इस तरीके से बच्चों हमने इन सभी क्वेश्चनों को फिल करना। ऑलरेडी यहाँ हिंट दी गई है, सिर्फ हमने रीड में आईएनजी जोड़कर, प्ले में आईएनजी जोड़कर, लर्न में आईएनजी जोड़कर यहाँ पर लिखना है। चलिए अब क्या है जी, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये जो पिक्चर है ना, इसमें काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हम हिंदी में यदि बात करें तो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ये मम्मी की बात कह सकते हैं कि माता जी क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं, माता पढ़ रही है, काम चल रहा है। इसने जो है ये क्या हम कह सकते हैं इसको कि स्कोर बोर्ड पकड़ रखा है इसने ना, पकड़ काम कर रहा है ये ना। यहाँ पर ये क्या कर रही है? लड़की फूलों को छू रही है ना, छू रही है। तो इसी तरीके से हमने जो देखा कि ये काम सारे भी कर ही रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भरना है यहाँ पर। गोविंद एंड अनु, ये है गोविंद, ये है गोविंद और ये है अनु। किसके साथ खेल रहे हैं? फुटबॉल के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गोविंद एंड अनु आर, क्या कर रहे हैं? गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। पेमा, पेमा क्या कर रही है? छू रही है फूलों को। तो हम लिखेंगे पेमा इज टचिंग फ्लावर्स। अनिल इज होल्डिंग द स्कोर बोर्ड। होल्डिंग मतलब पकड़ना। ये देखो ये अनिल है तो इसने स्कोर बोर्ड को पकड़ रखा है। यहाँ पर डॉगी है, डॉगी क्या कर रहा है? डॉगी सॉरी पहले मदर है, मदर क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। मदर इज रीडिंग रीडिंग अ बुक। द डॉग इज ट्राइंग टू कैच द बॉल। द बर्ड्स, द बर्ड्स कहाँ है? बर्ड्स ये रहे, एक ये है, दो ही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं, ठीक है। अभी काम जारी। द बर्ड्स आर
फ्लाइंग इन द स्काई। तो हम बच्चों इस तरीके से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को कंप्लीट करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, कंप्लीट द टेबल, वन एग्जाम्पल हैज डन फॉर यू। यहाँ पर स्टोरी में से कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड को हाईलाइटेड किया गया, जैसे क्लोजली, सॉफ्टली, लाउडली। ये क्या है बच्चों, इनको बोलते हैं एडवर्ब। एक वर्ड होता है वर्ब और एक होता है एडवर्ब। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब, वर्ब की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी बताता है कि किस तरीके से वर्ब को पूरा किया गया। ये कैसे पता चलेगा सर? जैसे यहाँ बताया गया है, आई हैड बेटर लिसन क्लोजली। ठीक है, मुझे जो है एक बहुत अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा बनना है? लिसन, ध्यान से सुनना है ना, क्लोजली। क्लोजली जो वर्ड है ये बता रहा है लिसन के बारे में, कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना है। When he is in the house, I will call out softly to him। यहाँ पर लिखा है कि जब वह जो है when he is in the house, I will call him softly। कैसे बुलाऊंगा मैं? बहुत ही प्यार से बुलाऊंगा। Then I will call out very loudly। Then I will call, कैसे बुलाऊंगा मैं? कॉल कैसे करूंगा? लाउडली, जोर से मैं जो है चिल्लाऊंगा। ठीक है, लाउडली बोलूंगा। तो यहाँ पर लाउडली जो वर्ड है वो वर्ब की जो है क्वालिटी बता रहा है। सॉफ्टली जो वर्ड है, सॉफ्टली वर्ड वो है, वो भी जो है बता रहा है कि कैसे कॉल करना है, कैसे लिसन करना है, क्लोजली। तो ये सारे वर्ड जो है क्या है, एडवर्ब है, यही सब बताया गया। आई वुड बेटर जो है लिसन क्लोजली, तो यहाँ पर हाउ डज ही लिसन, कैसे सुनना चाहिए, क्लोजली। कैसे उसको कॉल करना चाहिए, सॉफ्टली। यहाँ पर तीसरे में लाउडली, हाउ डज सी कॉल आउट, वह उसे कैसे बुलाएगी, तो लाउडली बुलाने की बात की। ये सारे वर्ड जो हैं ये एडवर्ब हैं। नीचे इसके बारे में बताया गया कि वर्ड्स दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड। यहाँ गया ना, जो वर्ड वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन, वर्ब की क्वालिटी बताए, वर्ड की क्वालिटी बताए, या फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात करें तो वहां पर उसे कहेंगे एडवर्ब। सच एज हाउ, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा आर कॉल्ड एडवर्ब। अब हमें यहाँ पर भरना है, fill in the blanks with suitable adverb from the box given below। there are two extra words that you do not need। यहाँ पर कुछ दो वर्ड एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जैसे वार्मली, ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, फनीली, क्विकली, हर्डली। ठीक है, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर भरना हमने, ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक वर्ड दिया गया है, कहाँ है, क्विकली। ठीक है, बड़ी जल्दी ही उसने क्या कर दिया, क्विकली सॉल्व किया। द कार मूव्ड स्मूथली, कार कैसे जा रही है, अलोंग द हाईवे, हाईवे के पर जो है कार बड़े स्मूथली चल रही है। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, कैसे बजाया, ब्यूटीफुली। ऊपर एक वर्ड दिया गया है, उसको भी देखेंगे हम, ब्यूटीफुली। ये रहा, कितने हो गए, एक दो तीन। गिटार जो है म्यूजिशियन ने बहुत सुंदर बजाया, मैथ्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर दी, कार जो है हाईवे पर बहुत स्मूथली चल रही है। शोभा डांस्ड ग्रेसफुली, शोभा ने बहुत सुंदर क्या किया, डांस किया, ग्रेसफुली। आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे ग्रेसफुली। रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली, कैसे हाउस छोड़ा, यहाँ दिया गया हरिडली। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब। एडवर्ब दी गई है यहाँ नीचे, यहाँ पर बॉक्स में, इसमें से हमने क्या करना है, जो सेंटेंस पूरे करने। क्या क्या है वो एडवर्ब,
ऑनेस्टली, ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, एंग्रीली, स्लोली, टायरलेसली। इनका मतलब होता है ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी के साथ, ब्राइटली, पीसफुली मतलब शांति से, स्वीटली मतलब बहुत मिठास के साथ, गुस्से से, धीरे से और जो है बिना थकते हुए। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट, स्मॉल फॉरेस्ट, एनिमल्स लिव्ड, कैसे रहते थे? पीसफुली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जंगल में जो जानवर थे बड़े शांति से रहते। द वाइज ओल्ड टॉर्टोइज मूव, कैसे चलता है टॉर्टोइज? स्लोली। ये हो गया। बट ऑलवेज वन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट। द एंड्स वर्क, जो चींटियां कैसे काम करती हैं? वो करती हैं टायरलेसली, बिना थके, जो है अपना काम करती रहती। गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, बिना थके काम करती हैं और जो है सर्दी के मौसम के लिए भोजन जुटाती है। द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल। काइंड हार्टेड बड़े ही दयालु स्वभाव का जो शेर है वो कैसे रूल करता है? ऑनेस्टली, बड़ी ही ईमानदारी के साथ जो है जंगल पर राज किया। गिविंग एवरीवन चांस टू स्पीक, द बर्ड्स sang, द बर्ड sang स्वीटली, बड़े ही मिठास के साथ पक्षी गीत गाते हैं। मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, और सबको खुश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है देखो, यहाँ लिखा है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें बताना है कि ये सेंटेंस के बारे में बताना है कि ये कैसा हमें बता रहे हैं, कैसी एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ओ, व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन, कि आज तो बहुत बहुत जो है कठिन दिन था, बहुत थकाऊ दिन था। तो क्या बता रहे हैं ये? पहले सेंटेंस में कैसी एक्सप्रेशन आ रही है? खुशी की एक्सप्रेशन है या फिर टायर्डनेस? तो हम कहेंगे इससे पता चल रहा है पहले सेंटेंस से कि जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को ये बता रहा था कि आज का दिन तो बड़ा ही थकाऊ था। खुशी का दिन होता है तब हम ऐसा नहीं बोलते बहुत हार्ड डे है। जब खुशी वाला दिन होता है तो हम बोलते हैं व्हाट ए जॉयफुल डे, ठीक है, हार्ड डे नहीं बोलते। आह, एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर, ये रिलीफ वाली बात हो गई। ये किसने कही थी? थीफ ने कही थी। जब फाइनली उन्होंने अपनी बातचीत बंद कर दी हस्बैंड वाइफ ने, तो उसको बड़ा रिलीफ हुआ था कि अब मैं आराम से जो है चोरी कर सकता हूँ, तो उसको रिलीफ मिला। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? तो ये जो है क्वेश्चन पूछा था किसने? उसकी पत्नी ने। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि ये पत्नी का क्वेश्चन था। चलिए अब आगे क्या है, पंचुएट करना है द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटरी सेंटेंसेस। हमें बताना है नीचे वाले को जो सेंटेंस है क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। देखो वाव और ओ, जब ऐसे वर्ड आते हैं वाव, ओ, हुर्रे, है ना, हुर्रे हम बोलते हैं। एक मिनट, ये तो हरी बन गया। जैसे हम बोलते हैं वाव, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे ऐसे बोलते हैं, आह बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं बच्चों वो बन जाते हैं एक्सक्लेमेनेशन, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाव व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। तो इसको हम कहेंगे ये है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेकंड वाला भी यही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बट थर्ड जो है डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, ये इसके एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया क्या आप कॉमिक बुक पढ़ना पसंद करेंगे। व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा है, तो हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हम बताएंगे कि ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर बताया गया सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हमें किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में पता चलता है। जैसे हम कहते हैं कि हुर्रे, इंडिया वन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है, ठीक है। वाओ, ठीक है, वाओ व्हाट जो है बिगेस्ट, या फिर वाओ व्हाट अ फनी मूवी, हम ऐसे बोलते हैं। तो हमें कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई क्योंकि वो मुंह से मूवी को देखकर हम बहुत खूब हंसे, तो इसलिए उसको एक्सक्लेमेटरी, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और जहां पर क्वेश्चन पूछा जाए
सेंटेंस में उसको हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके लिए हम एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन और ग्रामेटिकल पोर्शन इस लेसन का। आई होप आपको सारा का सारा लेसन और ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।